नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। दिल्ली में भयंकर संग्राम जारी है। अभी तक ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन पर समन भेज रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब केजरीवाल के दरवाजे पर एक नई मुसीबत ने दस्तक दे दी है, जिससे केजरीवाल चाह कर भी बच नहीं पाएंगे और उनका पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है। क्योंकि केजरीवाल की सरकार में जिस तरह से घोटालों की बाढ़ आई है, उसमें केजरीवाल इस तरह से दलदल में फंस गए हैं जिससे निकलना अब केजरीवाल के बस में नहीं है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस घोटाले की वजह से केजरीवाल की नींद उड़ गई है, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, एक और घोटाले से मुश्किल में केजरीवाल। दारू के बाद दवा घोटाले में खुलासा, मोहल्ला क्लिनिक फर्जीवाड़े में मिले सबूत। दिल्ली में केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब तक जांच में केजरीवाल के लिए नई मुसीबत ने दस्तक दे दी है, जिससे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। दरअसल दिल्ली में केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिकों पर लगे फर्जीवाड़े के आरोप के बीच एसीबी की जांच में कई खुलासे हुए हैं, जिन्होंने नया सियासी संग्राम शुरू कर दिया है। इन क्लिनिक में हुए फर्जी लैब टेस्टों की एसीबी की तरफ से की गई प्रारंभिक जांच में दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त 2 निजी डायग्नोस्टिक लैब, एग्लिस डायग्नोस्टिक और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की गहरी सांठगांठ का पता चला है। एसीबी सूत्रों ने दावा किया है कि उन्हें दिल्ली सरकार के प्रमुख क्लिनिकों के माध्यम से भूतिया मरीजों का टेस्ट किए जाने के अहम सबूत मिले हैं। अभी तक दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जब तक ये खबर लिखी गई है। लेकिन एसीबी सूत्रों से मिली रिपोर्ट में फर्जी टेस्ट करवाए जाने का फुल प्रूफ मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि फरवरी 2023 से दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान 2 निजी प्रयोगशालाओं की तरफ से लगभग 22 लाख टेस्ट किए गए, जिसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा 4.63 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। इसमें से 65,000 से अधिक टेस्ट या तो फर्जी हुए थे या फिर उन्हें हेरफेर किया गया था। इनमें से प्रत्येक टेस्ट करने की लागत 100 रुपए से 300 रुपए तक थी। जांच के दौरान ये पता चला कि जिन लोगों के मोबाइल नंबर डाले गए थे, उनमें से 63% ना तो कोई टेस्ट करवाया था और ना ही किसी मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया था। दरअसल 2 निजी प्रयोगशालाओं में मरीजों के डेटा के विश्लेषण से जो खामियां सामने आई हैं, चलिए वो आपको बताते हैं। एगिलिस डायग्नोस्टिक्स से लिमिटेड में फरवरी 2023 से नवंबर 2023 तक की अगर बात करें तो इसमें 12,457 टेस्ट ब्लैंक मोबाइल नंबर पर किए गए। इतना ही नहीं, 25,732 टेस्ट जीरो मोबाइल नंबर पर किए गए। 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू हुए फर्जी मोबाइल नंबर पर 913 टेस्ट किए गए। 2,467 विभिन्न रोगियों के लिए वही नंबर डाला गया जिनका इस्तेमाल 80 से ज्यादा बार किया जा चुका था। मरीजों के पंजीकरण और उन मरीजों की संख्या के बीच भारी खामियां हैं जिनका टेस्ट एक ही मोबाइल नंबर पर किया गया था। वहीं अगर दूसरी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की बात करें तो यहां पर फरवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक इसमें 6,121 टेस्ट जो किए गए हैं, उसमें विभिन्न रोगियों के लिए मोबाइल नंबर 10x9 का इस्तेमाल किया गया। पूछताछ में पता चला कि ये अवैध और नकली नंबर है। 6,121 टेस्ट जो किए गए उसमें विभिन्न रोगियों के लिए मोबाइल नंबर यही इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, 2,399 टेस्ट जो किए गए उनके लिए मोबाइल नंबर 9821749455 डाला गया। लेकिन पूछताछ में पता चला कि मोबाइल धारक ने कभी कोई टेस्ट नहीं कराया था। 11,350 टेस्ट ऐसे मोबाइल नंबरों पर किए गए जिन्हें विभिन्न रोगियों के लिए 130 से अधिक बार दोहराया गया। मरीजों के पंजीकरण और उन मरीजों की संख्या के बीच भारी विसंगतियां हैं जिनका टेस्ट एक ही मोबाइल नंबर पर किया गया था। एसीबी ने दोनों निजी प्रयोगशालाओं में मरीजों के मोबाइल नंबर का रैंडम टैली सत्यापन भी किया, जिससे पता चला कि बड़ी संख्या में टेस्ट या तो अमान्य मोबाइल नंबरों या ऐसे मोबाइल नंबरों पर किए गए जो मरीजों से संबंधित नहीं थे। मरीजों की जांच से पता चला कि वे कभी भी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं गए और ना ही कोई जांच करवाई। ये भी सामने आया कि मरीजों के मोबाइल नंबर के नाम वाली लैब प्रबंधक सूचना प्रणाली
LIMS में सुविधाजनक रूप से हेरफेर की गई थी। 2 निजी प्रयोगशालाओं एग्लिस डायग्नोस्टिक लिमिटेड और मेसर्स मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा रिपोर्ट में पाया गया कि 2 निजी विक्रेताओं के पास डेटा और सिस्टम सॉफ्टवेयर पर पूर्ण नियंत्रण और पहुंच है, इसलिए डेटा में हेरफेर की संभावना है। आउटसोर्स किए गए लैब विक्रेताओं द्वारा इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल अभी हाल ही में दिल्ली में दारू के बाद दवा घोटाला सामने आया और उसके बाद लगातार इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की तरफ से चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़े के आरोपों की सीबीआई जांच का उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आदेश पहले ही दे दिया था। स्वास्थ्य विभाग की जांच से सामने आया कि यहां ऐसे मरीजों को लैब टेस्ट करवाए जा रहे थे जो वास्तव में थे ही नहीं। इन्हें घोस्ट पेशेंट कहा जाता है। ऐसा प्राइवेट लैब को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। इसे लेकर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आपने दारू के बाद दवा घोटाला किया है। क्या इन मोहल्ला क्लिनिक में सीसीटीवी कैमरे थे? अगर थे तो एक दिन में यहाँ 500 पेशेंट के आने का फुटेज भी होगा। अभी हाल ही में राज्यपाल ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं होने के आरोप पर चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को जांच का निर्देश दिया था। 23 दिसंबर को लिखे पत्र में उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराने को कहा था। एजेंसी की खबर के मुताबिक एक सूत्र ने बताया कि पिछले साल ये पता चला था कि डॉक्टर पहले से रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस लगा देते थे और क्लिनिक में आते ही नहीं थे। ये भी पता चला था कि उनकी गैर मौजूदगी में भी टेस्ट और दवाएं प्रिस्क्राइब की जा रही थी। बाद में पता चला कि ये टेस्ट नकली पेशेंट पर किए जा रहे थे। इसके बाद 2 लैब सर्विस प्रोवाइडर से दिल्ली के 7 मोहल्ला क्लिनिक का जुलाई 2023 से सितंबर 2023 के बीच लैब टेस्टिंग डेटा का सैंपल लेकर जांच की गई। पिछले साल सितंबर में इन डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और उन्हें मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज में सामने आया कि इन 7 मोहल्ला क्लिनिक में 11,657 रिकॉर्ड्स ऐसे पाए गए जिनमें पेशेंट का मोबाइल नंबर 0 लिखा गया। 8,251 मामलों में मोबाइल नंबर की जगह खाली छोड़ दी गई और 3,092 मामलों में एक ही मोबाइल नंबर एंटर किया गया। अधिकारियों के मुताबिक ऐसे 400 एंट्री थे जिसमें 1 से 5 अंक से शुरू होने वाले फोन नंबर थे, जबकि इन अंकों से कोई फोन नंबर शुरू नहीं होता। 999 केस में 15 या उससे ज्यादा पेशेंट के नाम के आगे एक ही नंबर लिख दिया गया था। सोचने वाली बात यह है कि मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर फर्जी अटेंडेंस लगा रहे थे, तो ये टेस्ट और दवाएं कौन लिख कर दे रहा था? क्या नॉन मेडिकल स्टाफ ये काम कर रहा था? 23 दिसंबर को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं होने की बात कही थी। इस पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को जांच करने का निर्देश दिया था। ये भी कहा था कि मामले की जांच सीबीआई से करवाएं। मामले पर भाजपा की तरफ से मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने आरोप लगाए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नकली दवाओं के व्यापारी हैं, उनका सब कुछ नकली है। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आपके नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, ये पार्टी पैसे की भूखी है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी को लिखी चिट्ठी में कहा था कि ये नकली दवाएं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लाखों मरीजों को दी जा रही है और शायद मोहल्ला क्लिनिक में भी बांटी जा रही है। उन्होंने दवाओं की खरीद में किए जा रहे खर्च पर चिंता जताते हुए दावा किया था कि दूसरे राज्यों के सप्लायर और मैन्युफैक्चरर भी इस धांधली में शामिल हैं। सक्सेना ने विजिलेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के हवाले से कहा था कि सरकारी लेबोरेटरी में जो 43 सैंपल भेजे गए थे, उनमें से 3 सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए हैं, जबकि 12 रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इसके अलावा प्राइवेट लैब को जो 43 सैंपल दिए गए थे, उनमें से 5 सैंपल क्वालिटी पर खरे नहीं उतरे। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। केजरीवाल ने ये बातें पार्टी की 12वीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कही। ये बैठक में वर्चुअल जुड़े थे। दिल्ली के सीएम ने ये भी कहा कि उन्होंने भी गारंटियां दी लेकिन पूरी नहीं की। भाजपा और कांग्रेस ने हमारी गारंटी और मैनिफेस्टो शब्द तक चुरा लिया। अब ये लोग मोदी की गारंटी और कांग्रेस की गारंटी कहने लगे हैं।
इन्होंने गारंटियां तो दी लेकिन किसी ने पूरी नहीं की क्योंकि इनकी नीतियां ठीक नहीं हैं। जबकि हम अपनी गारंटियां पूरी कर रहे हैं, यानी कुल मिलाकर अपने आप को बचाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या एक्शन देखने को मिलता है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।